जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, और जब आपको वह चीज मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, यह हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं, यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे जो भावना होती है वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाले हों या आपके मन को जलाने वाले हों, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है। जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंधकर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म कराकर रहेंगी। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पाठ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा इस तरह या उस तरह। देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। ये ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये जानना असंभव है। पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं। हम सब इस बात को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। ये कर्म भी हैं और हमारा धर्म भी है। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा है कि आप यह सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है तो उसको करने की सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया ही है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आता है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। सोचिए, कितनी बार हम अपना पूरा मन लगा लेते हैं किसी नौकरी पर, प्रमोशन पर या किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है जब हमें वह चीज मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हम में और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करते तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्यों पर भी उतनी ही लागू होती है। या लक्ष्य हाथ न लगे
तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं या हम में सामर्थ्य नहीं। इसका केवल यह अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके न मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस वस्तु या उपलब्धि के मिलने से हमारा मोल होता है। ये विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोच कर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं उस सब में उनकी इच्छा है, और उसे अच्छे से पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को पूरा कर रहे हैं। हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हो तो अच्छा और पूरी ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब छोड़कर हम दुखी न होवें। वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हों या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ है कि आगे बढ़ने का जो प्रयास हम कर सकते हो जरूर करें, लेकिन जब हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं, तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है उस पर अलग अलग व्यक्तियों, परिस्थितियों का प्रभाव होता है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर रिश्तों की बात करें तो हम जिसे प्यार करें, जरूरी नहीं कि उसके मन में हमारे लिए वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं? इसलिए आप वह कीजिए जो आपके मन को सही लगे, और आगे के लिए यह अडिग विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। दूसरा, कोई रास्ता नहीं जब आपके साथ भगवान स्वयं हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भव समानिवतः। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने बच्चे को घर में सिर्फ अच्छी बातें सिखाएं और उसे बहुत प्यार करें, तब भी आपके बच्चे का स्वभाव क्या केवल इस बात पर निर्भर होगा? नहीं, आपके बच्चे के स्वभाव पर अलग अलग चीजों का प्रभाव होगा। जैसे कि वह स्कूल में क्या सीखता है, उसका स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके दोस्त कौन हैं और कैसे हैं। उसका स्वभाव इस पर भी निर्भर करेगा कि वह टीवी पर क्या देखता है। ऐसी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण मन से प्रयास करते हैं, पर क्या परिणाम आपके हाथ में है? तो फिर क्या उस परिणाम के लिए अपने आप को दोष देना या उसे अपने मन पर हावी होने देना उचित है? इसी तरह अगर आप एक व्यापारी हैं जिसने सालों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन अचानक कोविड की महामारी आ गई और उसकी सारी मेहनत ठप हो गई। आप बताइए, ऐसी अवस्था में आपके हाथ में क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उनसे होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं वह समझना हमारे लिए शायद उस क्षण संभव नहीं हो। जैसे शायद आपका एक व्यापार इसलिए बंद हो गया हो ताकि आप कुछ नया करने का साहस और सामर्थ्य पा सकें, लेकिन उस क्षण जब आपको नुकसान हो रहा हो या आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों, तब शायद आप यह समझ न सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है। महामारी की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी, पर आपके हाथों में ये जरूर है कि आप कर्म करें।
नया व्यापार करने का या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने का। इसी तरह आपके हाथों में यह भले ही ना हो कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, पर यह जरूर है कि आप उसे सुधारने का प्रयास करते रहें। भगवान लेते हैं तो भगवान देते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य केवल एक निर्बल कठपुतली है। भगवान की हर इच्छा में आशा है और अवसर भी। भगवान की इच्छा में आशा हमेशा यह होती है कि हम जो अपने लिए सोचें उससे ज्यादा आगे बढ़ें। भगवान की इच्छा में अवसर ये है कि वह जो हमेशा आशा रखते हैं हम उसे पूरा करें।